मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैंने इससे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया और अभी मैं जामिअतुल रशीद कुलियत शरिया साल सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी में जिसका हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया, जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है। और हमारे जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है, हम लोग अभी तक उसी चीज़ में फंसे हैं। और सेकेंडली, जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थॉट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मिंड होती हैं, तो पहले से प्री डिटर्मिंड थॉट्स को लेके मैं एक तख्लीकी जहन कैसे रख सकता हूँ। और चूंकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई, जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इकदाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ उसके बारे में पहले से याद जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि कितनी तरक्की करते, लेकिन जब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते फतवे लगते हराम है, सही है, नहीं है, गलत है। अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को, जो 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी 8वीं सदी 9वीं सदी वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, मतलब अंधेरा का दौर। तो कौन कहते? यूरोपियन कहते हैं कि डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे, और इस पर तकरीर दिया मैंने 8वीं सदी 9वीं सदी में, जब वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, हम दुनिया में तरक्की नहीं करे। उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था। तो कई गैर मुस्लिम साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे। और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? कौन है? गेबर, वेस्टर्न नाम जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। उसने ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल लफ्ज किधर से है? अल्कोहल जो शराब, अल्कोहल OH किधर से है? अरबी लफ्ज से अलगुल। ट्रिग्नोमेट्री को इसने इजाद किया, मुसलमान। आप देखेंगे इब्न सीना, एविसिना, इब्न सीना, मेडिकल बुक राजी, लिस्ट आपको मिलेंगे 8वीं 9वीं 10वीं सदी में जो हमारे साइंटिस्ट थे। मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इजाद किसने किया? ट्रीटमेंट किसने किया? बुक्स, कानून, डॉक्टर के लिए कानून की 2 वॉल्यूम जो थे वो आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया? हम तरक्की नहीं करे। क्यों? पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे। जब कुरान और हदीस के करीब थे हम दुनिया के चोटी पे थे। तादाद में कम थे हम, अभी तादाद में तो ज्यादा है हम, 25%, 2 बिलियन। झाग की तरह, अल्लाह के रसूल कहते झाग की तरह। क्या फायदा? लोग झपटने के लिए ठहरे, क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए। जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे। तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनिस्बत हराम है हराम सबूत होना चाहिए, हम शरिया को फॉलो करना चाहिए, जो उल्मा फतवा देते उसे मानना चाहिए। लेकिन कोई भी सही उल्मा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं। सही उल्मा कभी नहीं रोकेगा। अगर कुछ गलत है रोकेगा, रिबा गलत है, रिबा के बिना धंधा नहीं करते तो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं। जितने टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री है, टॉप कंपनीज। तो जो हर एक फन में अलग आलम है। आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है मुफ्ती तकी उस्मानी, नंबर 1 दुनिया में। आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है। और हामिद हसन जिसने मैंने कहा था, उनका इंतकाल हो गया, उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं माशाल्लाह उनके बहुत करीब था, काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक इकोनॉमी में बात करने। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे। ये लोग इस्लामिक इकोनॉमी माहिर है। अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हलाम, अरे भाई आपके पास है कोई दलील? और हनफी फिक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है। ये सच है भाई, मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा। क्यों मैं इनको प्रेस किया? चारों अम्मा की इज्जत करता हूँ मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँ क्या नहीं हूँ कि पाकिस्तान में और इस्लामिक केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, नहीं तो आप बोले ऑफिस से वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का कोई इतराज नहीं लेगा। इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूँ ना मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहाँ नंबर 2 शेख दाऊद बकर
वो नंबर 2 आते, वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है, 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज्यादा तादाद है, हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहाँ कम होना चाहिए ना। वहाँ गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते, तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। तो यहाँ क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते हैं अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंक ऐसा ही चाहिए, यहाँ से खाओ यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? उससे मुझे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, बिकॉज आखिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला। बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज खोलेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुंह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या आप मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता है ना, जायज है। खाली हाँ यह अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ बनाते, वो सही है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग अगर, मुझे पता है इज्जत बहुत मुफ्ती तक उसमें नहीं किया माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है ना, रहेंगी बांस ना बजेंगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दें और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है। इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है। हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, तो आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ? आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम। वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ मैं सही है क्या? हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नजदीक खाई है, तो मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है? आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूँ, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के आई थिंक शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला था, वही तो इस्लाम। तो मैं मेरी लेक्चर दिया, भाई सही है क्या? बोलते यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूं, मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या? तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या? बोलो। बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात है, मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना, मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं। तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं है तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो। तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने का है तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे बात करो, उनको फतवा जाहिर करने दो, क्या अलाउड है, सेफ, हाँ कि नहीं? तो ये बोलना कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किधर हिंदुस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, माशाल्लाह अच्छे उलमा आपके पास है, सऊदी में जाओ, कुछ नहीं परहेज करके बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, ये भी हिकमत है। करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, क्योंकि फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। एक होता है भाई जरूरी है, तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है, फतवा तो नहीं सकते, लेकिन करो मतलब आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आप उससे फतवा मत लो, आप समझे ना? तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में, तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है, लाइक मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है, आप समझे? तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो। हो सकता है वो आपको 2-3 राय बोलेंगे, उसकी बात मान लो, मे बी आपका 100% 80% तो काम हो जाएगा ना।
ना मुझे 100% करने का, 80% तो करो। तो इस तरीके से हमें साथ में लेके चलना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम शावेज़ बिन शहजाद मुबीन है। मैं डॉक्टर इसरार अहमद के मदरसे में पढ़ता हूँ, अल कुरान अकेडमी में। तो मेरा सवाल ये था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है? कि जब से मैंने स्कूल छोड़ के दीनी तालीम शुरू करी है तो कोई लोग मुझे कहते हैं कि तुमने गलत करा, दीनी तालीम शुरू कर दी और दुनियावी तालीम शुरू कर दी, ख़त्म कर दी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का सवाल है कि वो स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में छोड़ के अभी दीनी तालीम पढ़ रहे, डॉक्टर इसाहब में साहब के मदरसे में पढ़ रहे। कुछ लोग कहते हैं उन्हें गलत किया है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है? अहम सवाल है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। या अल्लाह के रसूल की हदीस है। और अल्लाह ताला फरमाते सबसे पहला हिदायत इंसान ने तो कुरान में इक़रा पढ़ो। तो पढ़ना फ़र्ज है, लेकिन इल्म दो किस्म के होते हैं। फ़र्ज इल्म एक होता है मुस्तहब, एक होता है मुबाह, एक मकरूह, एक हराम। अलग किस्म के। जो फ़र्ज दीन है वो बेसिक इस्लामिक के फ़राइज़ और हराम ये जानना हर मुसलमान का फ़र्ज है। हर वालिदैन का फ़र्ज है कि अपने बच्चों को सिखाए। ये फ़र्ज नॉलेज है। फ़र्ज इल्म क्या है? जो बेसिक इस्लाम के तालीमात है, 5 पिलर्स है, किस तरीके से नमाज पढ़ना, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, ये बेसिक ऑफ दीन, नॉट हाई लेवल, बेसिक। ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। हर वालिदैन का फ़र्ज है कि बच्चे को सिखाए। ये मुसलमान वालिदैन भी नहीं जानते। अमेरिका भेजेंगे, दीन की बेसिक नॉलेज नहीं देंगे। बाकी इल्म आता है मुस्तहब। मुस्तहब इल्म वो है जो बेहतर है। करे तो अच्छी बात है, फ़र्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे कंपैरेटिव रिलीजन फ़र्ज नहीं है लेकिन बेहतर है। मैं मेरे बेटों को शरिया में भेजा, जामुअल इमाम में, फ़र्ज नहीं है लेकिन मुस्तहब है। आलिम बनाना अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, फ़र्ज नहीं है। फुल टाइम दाई बनना फ़र्ज नहीं है, पार्ट टाइम फ़र्ज है। फिर वो दुनियावी इल्म, मतलब वो इल्म जिससे आप दुनिया के बारे में जाने या दुनियादारी कर सके या पैसा कमा सके। समझे? ये आप बोलेंगे हो सकता है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हो सकता है। ये इल्म फ़र्ज नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, मुस्तहब भी हो सकता है, मुबाह भी हो सकता है, ऑप्शनल, मकरूह भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। ये इल्म अब केमिस्ट्री सीखते और सीख जाते किस तरीके से शराब बनाना, तो ये इल्म हो गया हराम। अब केमिस्ट्री सीख गए किस तरीके से मेडिसिन बनाना, अच्छी बात है, ये मुस्तहब हो गया, यानी अच्छी चीज है, एनकरेज। आप केमिस्ट्री सीख के हलाल कमाई कमाते, अच्छी बात है। तो किस तरीके से आप इस्तेमाल करते ये दुनियावी तालीम का, इधर मुस्तहब होगा या मुबाह, ऑप्शनल, मकरूह, डिस्करेज या हराम। लेकिन अगर आप अच्छे दाई बनना चाहते हैं आज की तारीख में, तो दुनियावी इल्म भी इंपॉर्टेंट है, दीनी इल्म से नहीं। तो मेरे बेटे ने, हमने स्कूल कायम की, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। बचपन से मेरे तीनों बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, फारिग। हमारी स्कूल के 2 ज़बान है, इंग्लिश, अरबी। तो किंडरगार्टन से हमारे बच्चे अरबी भी सीखते, अंग्रेजी भी सीखते। और तकरीबन 60% पीरियड है वो इंग्लिश में, 40% अरबी में, या 55 to 60% इंग्लिश, 40 to 45 अरबी ज़बान में। तो कुरान की तिलावत अरबी ज़बान में, फ़िक़्ह अरबी ज़बान में, तौहीद अरबी ज़बान में, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में नहीं। और इंग्लिश में इस्लाम दावती काम के लिए। जब तक उनने ए लेवल किया, हमारे स्कूल में ए लेवल है, यानी 12वीं क्लास, डिग्री आती है फ्रॉम IGCSE कैम्ब्रिज। उस टाइम तक के अरबी भी पढ़ा और तालीम हासिल की अरबी और इंग्लिश में। उर्दू कमज़ोर है मेरी बेटी की, मेरी भी कमज़ोर है। उसके बाद वो रियाद गए, जामुअल इमाम में, इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहाँ सिर्फ अरबी में पढ़े, अरबी का डिप्लोमा किया। उसके बाद बैचलर्स किया, 7 साल थे वहाँ, सिर्फ अरबी में, अंग्रेजी पढ़ी नहीं होती।
उसके बाद मास्टर्स किए मलेशिया में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। वहां उनको चॉइस था, अंग्रेजी में भी कर सकते थे, अरबी में भी। बोलते अंग्रेजी तो पता है मुझे, अरबी भी, तो मास्टर्स भी अरबी में किया। अब इंशाल्लाह पीएचडी की तरफ जाएंगे। तो ये इल्म जो हासिल कर रहे हो और उम्दा इल्म, ये मुस्तहब है। रहा सवाल आपके बारे में, आप स्कूल में थे, स्कूल में छोड़ के डॉक्टर इसरार अहमद का मदरसा ज्वाइन किए। मुझे पता नहीं अभी आप किसमें एडमिशन ले, अंजुमन खुदामुल कुरान, अल कुरान अकेडमी, अल कुरान अकेडमी। अभी तक विजिट किया ने में 1991 में किया था। जहां तक कि मुझे याद है उस टाइम दोनों तालीम होती थी, दीनी भी और दुनियावी भी। तो आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे, वहां दीनी दुनिया दोनों तालीम होती है या सिर्फ दीन की होती? अभी वो इस्लामियात भी पढ़ाते हैं आखिर के अंदर, फुल टाइम नहीं सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, उसके आखिरी घंटे के अंदर इस्लामियात पढ़ाते हैं वो। आप कौन से ग्रेड में? अभी हिफ्स कर रहा हूँ मैं। कौन से ग्रेड? मदरसा पढ़ रहा हूँ, मदरसा। नहीं, कौन से ग्रेड में? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा कुछ नहीं? अभी सेवेंथ में। तो आप सिर्फ हिफ्स पढ़ते और इस्लामियात? दीन पढ़ने के कई कोर्सेज है। कई बच्चे क्या करते, पढ़ाई छोड़ते, 2 साल में हिफ्स कर लेते। अच्छी बात है, गलत बात नहीं। पढ़ाई करते रहते, छोड़ते, 3 साल में सिर्फ हिफ्स करते और फिर वापस पढ़ाई पे आ जाते। ये गलत नहीं, ये हराम नहीं, अच्छी बात है, आप हिफ्स ही कर रहे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अपनी दुनियावी तालीम को मत रोको। हमारे स्कूल में मुंबई में जो मैं कायम किए, उसे कहते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। माशाअल्लाह बहुत डिमांड है, लाइन लगती है। हम कहते तालीम दोनों जहां के लिए, तालीम दोनों जहां के लिए। वहां हम अरबी और अंग्रेजी जबान में पढ़ाते हैं। हमारी जो डिग्री आएंगी या पास होंगी तो यूके से आएंगी, कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। मुख्तलिफ ममालिक में हर साल 10s of thousands पास होते हैं, सबसे फेमस है। तो कौन ये नहीं कहेगा कि मुसलमान की डिग्री है या इंडियन डिग्री, अगर पास होंगे तो आप काम ही तालीम ले सकते दुनिया में, सबसे रिकग्नाइज्ड है। लेकिन साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते। इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास कुरान, हदीस, शरिया, फिक्र अरबी में। हमारे स्कूल का जो मयार है, आमतौर के ऊपर 50 बच्चे पे एक टीचर होता है ना, हमारे स्कूल में 4 बच्चे पे एक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिला के हर 2 बच्चे पे एक स्टाफ। तो अगर हमारे पास 400 बच्चे हमारे स्कूल में तो स्टाफ होती थी 200। ये मयार था। हिफ्स पढ़ाएंगे, आम मदरसे में एक उस्ताद के साथ 10-10 पढ़ते, 20-20, कहीं कहीं तो 30। हमारे वहां एक उस्ताद 2 बच्चे। मैं दुनिया भर घुमा, लोग जब म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक सुनते ना, म्यूजिक क्लासेस हराम है, तो उनके लिए क्यूबिकल बना। मैं देखा, मैं जब गया अमेरिका में, वो म्यूजिक सीखने के लिए हराम से क्यूबिकल, मतलब कांच के खाने, कमरे, साउंड प्रूफ। पहली बार देखा मैं, म्यूजिक सीख रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हमारे बच्चे चीखते, एक उस्ताद 40 बच्चे चीख रहे। तो मैंने क्या किया, मेरे स्कूल के अंदर क्यूबिकल बना, 10 क्यूबिकल बना दिया। हमारे एक क्लास में 20 बच्चे, 2-2 बच्चे एक-एक क्यूबिकल में, एक-एक उस्ताद, जाओ चिल्लाओ, नो प्रॉब्लम, साउंड प्रूफ। जब काफिर हराम सीखने के लिए आपको फैसिलिटी देते, हम अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं? तो हम क्या कम वक्त में हम हिफ्ज ज्यादा करते। 3 साल में, 4 साल में 1-1 घंटा सुबह हाफिज बन जाता है। साथ में हम सेकेंड ईयर में शुरू करते, 5th में पास हो, 4 साल। वो बच्चा जो हिफ्ज करता है वो सुबह में 1.25 घंटा पहले आता है। 2 दिन छुट्टी होते, छुट्टी के टाइम पे 2 दिन में से आधा दिन आता है। लेकिन एक उस्ताद और 2 बच्चे। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को क्वालिटी मिले। और उस्ताद की भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है, 1000 उस्ताद चुनेंगे तो शायद 30 बाहर निकलेंगे, एकदम बराबर से मखारज सही होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में तालीम दोनों जहां के लिए। हमारे स्कूल में हम सिखाते पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से पब्लिक में बात करना 4 साल की उम्र से।
हमारे स्कूल के 4-4, 5-5 साल के बच्चे मजमा ना, इससे बड़े मजमे में बात करते हैं माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, 5 साल के। इंग्लिश शुरू होता है 4 साल से, अरबी पब्लिक स्पीकिंग 6 साल से। जब मैं इंडिया में शुरू करने गया, हमारे बोलते अरे ये तो मुमकिन ही नहीं। तो क्यों नहीं मुमकिन? हो ही नहीं सकता। अरे दुआ तो करो, दुआ करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बच्चे जब फारिग हुए तो बाहर के जब आते थे ना उस्ताद, अरबी में बात भी नहीं करते थे उनके साथ। हमारे तो एकदम फंसी अरबी एकदम फंसी। जब उमरा पे लेके गए तो लोग बोलते अरे ये हिंदी इतनी अच्छी बात कर रहा है, सऊदी में पढ़े क्या? नहीं भाई, बम्बई में पढ़े। हमारे अक्सर उस्ताद फारिग थे मदीना यूनिवर्सिटी से, जामिअतुल इमाम से, कुछ थे अल अज़हर से, उम्दा उस्ताद। तो तालीम दोनों जहाँ के लिए साथ साथ। और हमारे स्कूल के अंदर स्विमिंग कंपलसरी, मार्शल आर्ट्स कंपलसरी। 5वीं तक के हर बच्चा हमारा ब्लैक बेल्ट, लड़का भी ब्लैक बेल्ट, लड़की भी ब्लैक बेल्ट, लेकिन अलहदा। लड़की को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देती लड़की टीचर, लड़का ने। यहाँ तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है। वो मुझे बुलाए थे इन लोगों ने इस्लामाबाद में, इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा भाई, बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। ये किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की, बालिग सब 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया इस देश को? आप लोग बोलना चाहिए माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते अरे बच्चे से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग नामहरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए सवाल पूछने। मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ दी, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या हो रहा है ये? अरे अब डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती, शरीयतन हराम है। जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहाँ के बोलते ये आम है, हमारे माशरे में आम है, हराम है। आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई नामहरम को। आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते, आपको छूने का हक नहीं है। बेटी बोले नो प्रॉब्लम, मैं भी बेटी बोलूंगा। ये तो सब क्या हो रहा है? यानी दीन की आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे, वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। और यहाँ की पाकिस्तान की सोशल मीडिया, डॉक्टर जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया? ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा, और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है, मोदी मीडिया। क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे। वो मुझसे मोहब्बत करते, मुझे तकरीर के लिए बुलाते, एहतराम करते। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने मुसलमान बहस कर रहे, जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया, सही क्या क्या गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। कुछ लोग ने दिफा की, में क्या हो रहा है? ये तो दीन का बेसिक है कि आप नामहरम को छू नहीं सकते।
अगर बालिग लड़की है 13-14 साल के ऊपर है, खलास। तो ये बेसिक तालीम है, ये तालीम फर्ज है। अमेरिका भेजना चाहते, अरे बेसिक तालीम है दीन में, क्या नाम है इनको छुओ मत। पैसे वाले हैं, पैसा फेंक के गरीबों में बांटते, और क्या छू सकते क्या आप उनको? लाहौर वाला को बेसिक चीज पता नहीं। मैं एक मिसाल दूंगा जामे की। डॉक्टर याहिया जामे, जिसका गैम्बिया का प्रेसिडेंट, उन्हें मुझे बुलाए थे उनके प्रोग्राम के लिए, नेशनल डे के लिए, और मैं चीफ गेस्ट था। वो स्टेज पे थे, उनकी बीवी लेफ्ट पे थी, वो स्टेज पे थे, मैं राइट पे था, और सारे एम्बेसडर्स थे कई मुमालिक के। जैसा फंक्शन शुरू हुआ तो एम्बेसडर्स प्रेसिडेंट को मिलने के लिए आए, और प्रेसिडेंट के पहले मैं था। पहला एम्बेसडर यूएसए का खातून थी, स्टेज पे चढ़ी, हाथ आगे की। मैंने बोला सॉरी मैम, इन इस्लाम वी आर अलाउड टू शेक हैंड्स। फिर मर्द एम्बेसडर, फिर से खवातीन है। वो प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर को ऊपर बुलाया, आज डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक वहां खड़े रहो राइट के ऊपर, कोई भी खातून नहीं है, बोलो इस्लाम के अंदर हाथ मिलाना खातून को इजाजत नहीं है। आप सोच सकते प्रेसिडेंट के मौके पे, वो प्रेसिडेंट है, मैं चीफ गेस्ट हूं, सब एम्बेसडर है। जैसा मैंने कहा फुल इस्लामिक ने, पता चला उनको फट से बोले, मेरे सामने फॉरेन मिनिस्टर आ गया, सॉरी मैम प्लीज डोंट शेक हैंड। इससे डरना भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं परवाह करता हूं, और ये तो अच्छा था माशाअल्लाह। इसीलिए मेरे लिए उनकी मोहब्बत बढ़ गई। उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, यहां करूंगा तो मुझे पता नहीं, अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, जेल में डाल देंगे भाई। क्या हो रहा है? ये तो बेसिक तालीम है। आपका सवाल है ना, बेसिक तालीम ये है क्या भाई, नाम महरम से हाथ नहीं मिलाने का, छूने का नहीं, बेसिक है। माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब किधर गए, वो मुझे बोले जाकिर भाई, आज ही बोले, अब भी आज का प्रोग्राम आने के बाद, जाकिर भाई ये तो माशरे में कॉमन है, मैंने आपकी बात सुना ना, जैसा मुझे पता चला कल मैंने जब तोहफा दिया दूर से दिया। मैंने बोला माशाल्लाह, उतना तो किए। इसको बोलते अमल करना, मालूम पड़ गया तो अमल करो। आप देखिए कभी भी, मैं फोटो भी कोई खवातीन, महरम बीच में तो अलग बात है, महरम नहीं तो नो भाई, चाहने वाले बहुत है, लेकिन चाहने वाले हैं, लेकिन उसूल को मत तोड़ो। आप सोच सकते हैं कि एंकर, लेडी एंकर और सब शूट कर रहे, तो बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है, बोथ बेस्ट है, बोथ। हमारे स्कूल में बच्चे हिंदू से बात करते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे 6ठी के 7वीं के, हम उनको वेदा सिखाते, 6ठी से वेदा सिखाते, बाइबल सिखाते, भगवत गीता सिखाते। काहे के लिए? दावत देने के लिए। डंके की चोट पे दावत देते हम हिंदुस्तान में रहकर, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं बाहर हूं, काम जारी है, काम जारी है। और वल्लाही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे, हिंदू आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे। जाएंगे, अरे पैसा ही लेते हैं मुझसे, अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, हमको श्राप मिलेगा। श्राप मतलब अल्लाह का फटकार, श्राप हिंदुइज्म में बोलते बदुआ, अल्लाह ऐसा बोलते, इतनी इज्जत करते। ये जो ब्रिटिशर्स आके आपस में झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है कि मुसलमान से झगड़ा करना, मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है कि झगड़ा करो, दावत करो, अमन करो, फैलाओ। तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू, मेरे हिसाब से मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है, नहीं बोलता हूं मैं, है बहुत कम है। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार लगाते, झगड़े होंगे तो उनका वोट बैंक मिलेगा। मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, बाइबल का लोग इतने खुशी खुशी, कोई दुकान में घुस गया, मुझे पैसा नहीं लिया तो पैसा ही नहीं लेते, वैसे पैसा ही नहीं लेते, बोलते भगवान का श्राप पड़ेगा। कौन? यहाँ आपके पीआई के सीईओ। क्या हालत है, क्या हालत है। फर्क देख रहे हैं आप? दीन को आप फैलाओ, और उसका मतलब मेरे हिंदुस्तान के हिंदू दीन समझ गए
पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझे। कुछ लोग, हाँ सब लोग नहीं, माशाअल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग है। मैं कुछ मुसलमान की बात कर रहा हूँ। कुछ मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को तो बदनाम नहीं कर सकता हूँ मैं ना। और ये मालूम पड़ता है, उनका चेहरा देख के मालूम पड़ता है कितना दिन को फॉलो कर रहे हैं लोग। तालीम दोनों जहाँ के लिए बेस्ट है। तो मेरे नजदीक अगर कोई बच्चा निकल के 2 साल हिफ्ज करता है तो गलत नहीं, हराम नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि साथ साथ करे। तो देयर नो डिस्कनेक्शन। अगर आप भारत चाहते हैं, दाई बनना चाहते हैं, तो दोनों इल्म हासिल करो और आप कुरान को अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं क्योंकि डॉक्टर हूं, मैं साइंस को अच्छी तरह से समझता हूं, कुरान में और समझता हूं, ईमान बढ़ता है। जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, वो इल्म सही इल्म है। अगर वो इल्म से आप दूर होंगे तो क्या फायदा। हमारे बच्चे शाहरुख खान को नहीं आता, तो शाहरुख खान ज्यादा है। जहां मैं यूट्यूबर, मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। हम अगर इल्म हासिल करें, इल्म इज पावर, नॉलेज इज पावर, सही इल्म हासिल करें, पता चला दीन कितना अच्छा है, बेहतरीन है, तो हम इस्लाम को और अच्छे तरीके से लोगों को पेश कर सकें। तो मेरे नजदीक 2 साल करके हिफ्ज करना हराम नहीं है, जायज है, लेकिन अफजल ये है कि दोनों साथ साथ करो। लेकिन अगर ऐसे मदरसे आपके पास नहीं है, कई इल्तिजा मुझे आए, भाई स्कूल कायम करो, स्कूल कायम करो, लेकिन स्कूल कायम करना, आम स्कूल कायम करना बहुत आसान है, इस्लामिक स्कूल कायम करने में बहुत वक्त जाता है। मैंने फर्ज किफाया किया था, मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो कर दिए। लेकिन ऐसे स्कूल में जो इंशाअल्लाह मैं अंजुमन खुदाम से मिलने वाला हूँ, तो आपके बारे में जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। मैं जब जाऊँगा लाहौर, यहाँ के उनके मुझसे मिला, लेकिन ये जो कर रहे गलत नहीं कर रहे लोग, लेकिन अफजल जो है यहाँ के साथ साथ लो। और बहुत से टेक्निक, आज टेक्निक हिफ्ज के कितने बदल गए, राइट टेक्नोलॉजी। आप हिफ्ज 2 महीने में कुरान पूरा कर सकते हैं। मैं लेकिन उसके लिए अलग होता है, हम 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी भूलेंगे। तो हमने वो कोर्स इख्तियार किया, एक बार इस्तेमाल किया, फिर बोले नहीं ये सबसे बेस्ट नहीं है। ये कोर्स मक्का मदीना में होता है, 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कराते, लेकिन फिर उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करने पड़ता है, वक्त उतना लगता है। तो हम बोले नहीं, हमारा 2 साल 3 साल सही है, लेकिन साथ साथ हम मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, फुटबॉल सब करते। क्रिकेट हमारे स्कूल में ममनू है, हराम ने ममनू। क्रिकेट वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारे इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट के पीछे दीवाने। हराम ने, मैं प्रेफर करता हूँ फुटबॉल, 1.5 घंटे 1 घंटा खेलो, पूरी वर्जिश बेस्ट। हॉकी खेलो, बास्केटबॉल खेलो, हैंडबॉल करो। तो आपने अगर कर लिया तो कंटिन्यू करो अभी, इंशाअल्लाह अगर दोनों साथ में करें तो और बेहतर है, लेकिन अकेला करना गलत नहीं है।